दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एकदम ठीक ठाक बने रहना है सर। चलिए, आज है संडे और संडे यानी छुट्टी का दिन। सर बाजार तो सोमवार से शुक्रवार ही चलता है, शनिवार इतवार 2 दिन छुट्टी होता है। बड़ा रॉयल बाजार है, जो कहिए एकदम रॉयल। 9:15 में खुलता है, 3:30 बजे दिन में ही बंद हो जाता है। मतलब पूरा शाम आप फ्री हैं, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, जो आपने पैसा कमाया है उसको खर्चिए। तो लाइफ को एंजॉय करने में जो मज़ा है ना, वो बेवजह खाली पूंजी बढ़ाते रहिए। मेरा विचार वैसा नहीं है। मैंने तय किया हुआ है, जिस दिन मेरी पूंजी 20,000 की बन जाएगी, जिस दिन सर उसके ऊपर जो मुनाफा होगा मैं विड्रॉ करूंगा। क्या फ़ायदा 20,000 की पूंजी, 20 लाख की पूंजी, 20 करोड़ की पूंजी। अरे छोटी सी जिंदगी है, इंजॉय करना चाहिए। इंजॉय, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, जाना पड़ जाए। तो ऑलवेज मैं लाइफ को एंजॉय करने में यकीन रखता हूं। ठीक है, 20,000 की पूंजी जिस दिन बन जाएगी वो एक काफ़ी होगी। 10,000 लर्निंग चूंकि मजबूत हो जाएगी। जैसे जैसे मेरी लर्निंग इंप्रूव होती जाएगी, हम सभी की लर्निंग इंप्रूव होती जाएगी। सर 20,000 की पूंजी में 10,000 रुपया तक का रिस्क तो जरूर उठाऊंगा। एकदम मैंने सोच रखा है और मैं लगा हुआ हूं। छोटा छोटा मुनाफा मैं आए दिन बुक करते रहता हूं, जब जब मुझे मौका मिलता है। सर जब ऑप्शन ट्रेडिंग में काम ही कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडर का ठप्पा लग ही गया है, जो कि तलवार की धार पे चलने के बराबर है, जहां पे रिस्क 100% है। उनके लिए सर जिनको नॉलेज नहीं है, और जैसे जैसे आपकी लर्निंग इंप्रूव होते रहेगी, रिस्क कमते चला जाएगा। वो आपको वक्त बताएगा। एक भाई जी ने कल पेपर ट्रेडिंग करते हुए अपना फोटो भेजा, मैंने उसको डाल दिया कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग को देखने के लिए। बिल्कुल कागज कलम लेके वो पेपर ट्रेडिंग, ये एकदम सही तरीका है। एक बार धन लगा के अगर आप सीखेंगे तो सर नुकसान तो होगा ही ना। लगाने के लिए भले आपकी क्षमता लाख करोड़ों की होगी, किसी की क्या है सर कौन जानता है। धन लगा के सीखना बड़ा रिस्की हो जाता है। इसीलिए मैंने एक सीमा निर्धारित कर दी है। स्कूल की फीस हमें नहीं देनी है सर, आपको अपने डीमैट में मात्र 1,000 महीना सर वहीं से सीखनी है। अब वहीं से कोशिश करनी है कि हम 25 से 30 रुपया वाला कोई ऑप्शन प्रीमियम उठा लें, और उसमें 200-300 छोटा छोटा मुनाफा अगर दिन में 2-3 मौका दे दिया। हमारे जितने भी जासूस लोग हैं, जासूस समझे, जासूस 2 भाग में मैंने विभाजित किया। एक वो जासूस सर जो साइट वाले हैं, जैसे एफआई का डाटा बताते हैं, जो डाउ जोन्स नैस्डैक का फिगर देते हैं, जो वर्ल्ड बैंक दिखाते हैं, विश्व बाजार दिखाते हैं, जो एसजीएस निफ्टी दिखाते हैं, और जो बैंक का वेटेज दिखाते हैं। वो एक अलग विभाग है, एक वर्ग उनका है। सर वो लोग आज एकदम छुट्टी पे हैं, कंप्लीट। आज मैं उन लोगों को एकदम छूने वाला नहीं हूँ, जगाने वाला नहीं हूँ। उनको आज कंप्लीट छुट्टी। फिर से कल वो लोग काम पे लग जाएंगे 6 दिन के लिए। और एक दूसरा जासूस का विभाग है, या भाग या कहिए या पार्ट है सर, वो जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना सर, वो तो मेरे बहुत नज़दीकी जासूस लोग हैं। इन दोनों के समावेश से मैं ट्रेड उठाता हूँ। इन दोनों जासूस पे मेरी नज़र होती है, और ये लोग मेरे लिए सर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। जैसे जैसे लर्निंग इम्प्रूव होगी, आप देखेंगे कि ये आपके लिए और अच्छा काम करते चले जाएंगे। अच्छा, आज का विषय मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, लेकिन अगर हो जाए तो पता नहीं। तो आप लोग 1 से 7 तक जो वॉल्यूम रेगुलर देख रहे हैं, वो बताएं कि क्या उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कि खाली बस क्लास अटेंड कर रहे हैं और क्लास चालू होता है, ख़त्म होता है, कहानी वहीं ख़त्म होती है। डाउट्स बताइए, डाउट्स। जैसे आज 2 व्यक्ति का ऑडियो मैसेज आया है, उसको मैंने मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पे है, वहीं से जाके मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। देखिए, एक मैसेज है संदीप गुप्ता जी का। पहले इनके सवाल को सुना जाए। मेरे पिताजी का शेयर जेपी सीमेंट का है। 1900 शेयर खरीदे थे, जो सन 1991 में जम्मू में काम करते थे, कंपनी की तरफ से थे, और वो शेयर को मैं बेचना चाहता हूँ। वो शेयर मेरा बिक ही नहीं रहा है, अभी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बेचें। मैं डीमैट अकाउंट में भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, और मेरे पापा जो हैं 150 शेयर पहले खरीदे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे खरीदते रह गए। तो आज की डेट में मेरे पास उससे लगभग 2000 शेयर हैं, पर क्या है कि 100 शेयर हमारा मिल नहीं रहा पापा का, कहाँ गुम हो गया। लेकिन 1900 शेयर मेरे वर्तमान में रखे हुए हैं, जो जेपी सीमेंट का है मेरा पापा का शेयर, उसको मैं बेचना चाहता हूँ। कृपया मेरे इस सोल्यूशन और बात को आइडिया कोई बताइए। संजीव सर जिसे मैं आइडिया पूछ रहा हूँ, इसका बेचने का कोई आइडिया बताइए। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनके पिताजी के पास सीमेंट कंपनी का 1900 शेयर वर्तमान में फिजिकल फॉर्म में है, और ये उसको बेचना चाह रहे हैं, लेकिन बिक नहीं रहा है। सर, अब तो सारा डिजिटल हो गया ना, वक्त बदल गया, डिजिटल ज़माना है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, महीना दिन में कहानी कंप्लीट हो जाएगा। करना यही है कि पहले तो आपके पिताजी को एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपके पिताजी को एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जब डीमैट अकाउंट खुलने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, जो उसका केवाईसी है, बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है, और वो स्वाभाविक है, वो 1 रुपया भेज के कन्फर्मेशन लेता है कि वाकई आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं है। वो 1 रुपया लेता है, फिर वापस कर देता है। तो ये कन्फर्मेशन है। और ग्रो सर जाना माना बहुत बड़ा समझिए तो शेयर ब्रोकर है, तो बिलीव तो उस पर करना ही पड़ेगा ना कहीं तो बिलीव करना ही पड़ेगा। तो पहले पिताजी को एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। चाहे तो मेरे लिंक से जाके खोल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्रो में ही खोलिए, ज़्यादा अच्छा। उसके बाद करना कुछ नहीं है। जब डीमैट अकाउंट खुल जाए तो ग्रो का जो कस्टमर केयर है उसको कांटेक्ट करना है, ठीक, और कांटेक्ट करके अपनी समस्या को उनको बताना है कि मेरे पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स पड़े हैं सीमेंट कंपनी के 1900 शेयर, इसको मैं डीमैट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो वे बोलेंगे कि सर मैं आपको एक फॉर्म भेज देता हूँ, उस फॉर्म का नाम है DRF फॉर्म। उस फॉर्म को आप भर दीजिए और भर के उसको वापस मेरे को भेजिए। देखिए, होता क्या है कि जब वो फॉर्म भर के आप शेयर ब्रोकर को रिटर्न करेंगे, ग्रो वाले को, तो वे क्या करेंगे, जो डिपॉजिटरी है जहाँ पे शेयर रखा रहता है कंपनीज़ का, NSDL जो डिपॉजिटरी है सर, वो क्या करेंगे, उनको भेज देंगे। और वहाँ पे लगभग मान के चलिए महीना दिन का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो वो शेयर जो कागज़ की फॉर्म में पड़ा हुआ है वो आपके डिजिटल फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। ग्रो के पोजीशन में जब आप जाएंगे तो वो पोजीशन में दिखाई देने लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रश्न एक और उठता है, इनके पिताजी जीवित हैं तो बहुत काम आसान है, चूँकि जीवित हैं और उन्हीं के नाम शेयर हैं
तो उनको डीमैट अकाउंट एक खोलना है। संदीप गुप्ता जी के डीमैट अकाउंट से ये काम नहीं होगा, क्योंकि जिसके नाम का शेयर है उसी को डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक और बातें हो सकती हैं, वो क्या कि अगर फिजिकल फॉर्म का शेयर होल्डर की मृत्यु हो गई है, हो सकती है, क्योंकि कागज का शेयर इतना दिन पड़ा हुआ है, 1991 में खरीदे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है, इनकी पिताजी जीवित हैं, ईश्वर उनकी आयु को और दीर्घायु करे। तो अगर किन्हीं के पिताजी की मृत्यु हो गई है या शेयर होल्डर की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाएगा। अब क्या होगा वो सुनिए। अब क्या होगा कि जो उसके लीगल हेयर हैं, पिताजी के लीगल हेयर के मतलब जितने भी उनके पुत्र पुत्रियां, जो भी लीगल हेयर हैं, जो उनके वारिस हैं, सर ये वारिस का पता कैसे चलेगा? सर ये तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट के द्वारा लीगल हेयर डिक्लेयर किया जाएगा, और जब माननीय न्यायालय के द्वारा डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कौन से लीगल हेयर हैं, और उनके बीच जब बंटवारा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पिताजी का जितना भी अर्जित किया हुआ धन संपत्ति शेयर, ये सब का बराबर बराबर मात्रा में बंटवारा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर 4 पुत्र 2 पुत्रियां हैं तो 6 लोग हो गए, 6 लीगल हेयर हो गए। तो वो शेयर अगर मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे 60 शेयर हैं, तो 6 में से 10-10 शेयर बट गया। अब यहाँ पे इन 6 लोगों को डीमैट अकाउंट खोल के और उस हिस्से के शेयर को जाके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ये हो जाएगा। और जनरली अब देखिए 1991 और आज है 2023, कहानी कितनी पुरानी है? 32 साल पुराना शेयर संदीप गुप्ता जी के बाबूजी होल्ड कर रहे हैं। 32 साल। एक बात बताएं, 19 रुपया के रेट में ये खरीदे हुए हैं, इनका एवरेज कॉस्ट 19 रुपया है। आज के डेट में जरा चेक कर लीजिए, जिस कंपनी का ये जिक्र कर रहे हैं सर, उसका भाव 7 रुपया 20 पैसा चल रहा है। 7 रुपया 20 पैसा। देखिए होता क्या है, कोई भी वैसी अधिकतर जो देखा गया है, जो पारिवारिक कंपनी होती है ना सर, जब परिवार मिल के कोई कंपनी की स्थापना या पिताजी स्थापना किए, बाद में उनके बच्चे लोग में वो कंपनी वो देखने लगे, और उसके बाद जाके जब पिताजी स्थापित किए तो उसमें एक तेजी लाए। वो तेजी 10, 15 साल, 20 साल, कई मामलों में 25 साल तक देखा गया है कि वो कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। और उसके बाद जब पिताजी वृद्ध हो गए और अपने बच्चों में जब बंटवारा कर देते हैं, तो होता क्या है कि वो कंपनी में टूट आने लगती है। ऐसा देखा गया है, उदाहरण हर जगह है। और वो टूट आते आते कंपनी की स्थिति बिल्कुल लड़खड़ा जाती है। सोचिए 19 रुपया का शेयर आज के डेट में 7 रुपया 20 पैसा हो गया। ये तो इन्वेस्टमेंट अपना आधा से भी कम गया। आधा भी होता तो 9 साढ़े 9 रुपया होता, आधा से भी नीचे गिर गया। और इतना दिन होल्ड किए, उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, डिलीवरी अगर लेना है, अगर आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना है, तो सर ग्रुप वाली कंपनी में जाइए, ज़्यादा सेफ रहता है। जैसे मान लीजिए ग्रुप वाली कंपनी में एक उदाहरण अगर मैं देता हूँ, इसको अन्यथा नहीं लेके उसी में चले जाइएगा, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूँ टाटा ग्रुप। यहाँ पे कोई परिवार वाली कंपनी नहीं है सर, ये ग्रुप वाली कंपनी है। बैंक में स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक, टॉप की कंपनी को पकड़िए, जहाँ पे रिस्क फैक्टर लंबा, अगर आप होल्ड भी किए तो कम है। और इतना लंबे समय तक अगर होल्ड कर रहे हैं तो क्लोज आपको देखना पड़ेगा, कम से कम टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। रिव्यू आप करते रहेंगे तो कभी भी मार्केट हमेशा एक तरफा नहीं चलता है। बाजार जब एक नई बुलंदी को छूता है
तो वहाँ पे फटाका फूटता है, जो गुब्बारा है वो फूटता है और बाजार धीरे धीरे नीचे वापस से आता है। और फिर जब नई लेवल बनती है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। जब किसी का शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो बायर्स का इंटरेस्ट उधर कमने लगता है, अरे बहुत बढ़ा हुआ है, पता नहीं आज ले लेंगे पोजीशन, कल को गिरेगा तो कितना नुकसान देगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 रुपया से बढ़ के 100 रुपया हो गया और मार्केट का क्रैश कभी वो देखा नहीं, तो बबल तो फटना ही है ना कभी। 10 रुपया से 100 रुपया हुआ, गिरेगा तो 50 रुपया तक तो गिर ही सकता है, आधा भी हो सकता है। अब देखिए ना, हम लोग कल क्या देखे कि जब कोरोना आया 2020 के मार्च में तो 32,000 का बैंक निफ्टी 16,000 तक गिर गया था। तो कहिएगा सर 16,000 गिरे तो क्या हुआ गया, 16,000 पे गिर गया लेकिन फिर बढ़ा। जो लोग पोजीशन लेके बैठे हुए होंगे, बैंक निफ्टी मतलब क्या है, HDFC बैंक है, उसके अंदर ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है। सर जो लोग इन बैंकों का शेयर लेके बैठे हुए होंगे, होल्ड किए होंगे, सर वो 32 से 16 गिरा, फिर तो 44 पे पहुंच गया, 32 में भी 12,000 बढ़ के 44,000 पे पहुंच गया। असर आने वाले समय में 50,000 भी हो सकता है। तो सर ये शेयर बाजार है। चलिए आज प्रैक्टिकल पे हम लोग जाएंगे और एक अमित चौरसिया जी का प्रश्न है, उसको मैं प्ले करता हूं, उसको भी सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। सर एक इंट्राडे शेयर होता है जो कि आज ही खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, और एक शेयर होता है डिलीवरी, कभी भी बेच सकते हैं। तो उन दोनों का कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, इसकी भी जानकारी चाहिए था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये जानकारी देने के लिए तो प्रैक्टिकल पे चलना होगा ना, तो चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। आइए अपने लैपटॉप को, हाँ ये आ गया हमारा चार्ट। तो ऐसा है अमित चौरसिया जी, खरीदना बेचना तो बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमें ये स्टेट बैंक का शेयर खरीदना है 2 मिनट के लिए, तो हम क्या करेंगे, बाई पे चले जाएंगे। एक शेयर का दाम अभी चल रहा है 599 रुपया, हम अपना क्वांटिटी भरेंगे और बाई कर लेंगे। और जब बाई कर लेंगे तो वे हमारे पोजीशन में दिखाई देगा। वहाँ पे जब भी बेचना हो पोजीशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आएगा एक तरफ बाई, दूसरे तरफ एग्जिट, हम एग्जिट पे जाएंगे। और अगर हमको कोई अपना रेट दे देना है लिमिट में, अगर मान लीजिए 599 में खरीदे और बाज़ार ऊपर की तरफ चल रहा है, लगा कि 700 रुपया का भाव आ जाएगा, तो हम 700 रुपया उसमें लिमिट रेट डाल के उसको हम क्या करेंगे, सेल एग्जिट को अप्लाई कर देंगे, डन कर देंगे। जब 700 का भाव आएगा वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। ये तो रहा बाई सेल का तरीका, जो कि बहुत आसान है। दूसरी बात, इंट्राडे और डिलीवरी। भाई साहब एक बात बताएं, इंट्राडे का मतलब सीधा है कि आज ही खरीदे आज ही बेच दिया। आप नहीं बेचिएगा, कंप्यूटर बेच देगा। चाहे आपको नाफा हो नुकसान हो, इमोशनलेस व्यापार में कोई इमोशन नहीं होता है। इतना तो हम लोग को मालूम है ना कि बिजनेस में कोई इमोशन नहीं होता है, वो बिक जाना है। डिलीवरी में क्या है कि एक सेफ्टी है, चलो आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों बेचेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग जब ऑप्शन में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में आजे खरीदे आजे बेचना है। कौन कह रहा है? सर मान लीजिए कि नया कॉन्ट्रैक्ट 8 जून का चालू हुआ। यहाँ पे आइए, हम लोग चेन पे आते हैं। चेन पे क्या है कि ये जो ऑप्शन चेन है ये 8 जून का है। 8 जून, आज क्या है 4 जून, कल बाजार खुलेगा 5, 6, 7 और 8। 4 ट्रेडिंग सेशन इसके अंदर अभी मौजूद है। 4 ट्रेडिंग सेशन, तो कुछ जबरन जबरदस्ती थोड़े, ये तो डिलीवरी देता है ग्रो। कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे जो ब्रोकर हैं वो डिलीवरी नहीं देते हैं। वो आप जाइएगा ऑप्शन में तो बोलेंगे इंट्राडे इंट्राडे इंट्राडे, वो डिलीवरी देने की बात ही नहीं करते हैं। ऐसा भी मैंने सुना है लोगों से कि सर उनको डिलीवरी पे बाई नहीं हुआ, इंट्राडे पे बाई हुआ, अब घाटे पे जा रहा है, बाजार नीचे चला गया, वो लॉस बुक करने कोई उपाय नहीं है, क्या करें, लॉस होना ही होना है, हो गया लॉस उनको।
ये चीज़ ग्रो के साथ नहीं है। ग्रो तो यहाँ से और अच्छा क्या बताता है, आपको ऑप्शन देखिए कितना तरह का ऑप्शन दे दिया अभी से। एक ऑप्शन 8 जून का दे रहा है, आप 8 जून का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। दूसरा 15 जून का भी कॉन्ट्रैक्ट है, आप 15 जून का कॉन्ट्रैक्ट जब देखिएगा तो अगर उसमें क्लिक कीजिएगा तो सारा भाव बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखिएगा, 8 जून में जो एट द मनी है, एट द मनी अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ पे भाव चल रहा है उसको अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC मान लें, LOC मतलब कॉल के इन द मनी और आउट द मनी के बीच का रेखा जो है उसी को एट द मनी बोलते हैं। तो एट द मनी एक ऊपर और एक नीचे का जो भाव होता है जिसको मैं घेर रहा हूँ, ये सारा होता है एट द मनी। अब देखिए 43,937 का ये इंडेक्स क्लोजिंग रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एट द मनी में कॉल का नीचे वाला भाव 8 जून का कॉन्ट्रैक्ट 275 रुपया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसी को 15 जून के कॉन्ट्रैक्ट में चले आते हैं। वहाँ 275 रुपया था, यहाँ पे सेम कॉन्ट्रैक्ट सेम प्रीमियम 419 रुपया हो गया, प्रीमियम बढ़ गया, ठीक। जब इसका बढ़ा तो सबका बढ़ा होगा। हम एग्जाम्पल के लिए 15 जून से और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। और प्रीमियम बढ़ गया, 514 रुपया हो गया 22 जून को। अगर हम 22 जून के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, 29 जून में क्या हुआ, 612 रुपया हो गया। और बढ़िए, इसी तरह से ये जो ग्रो है आपको ऑप्शन दे रहा है, 6 जुलाई भी आप ले सकते हैं, 1331 रुपया। सेम जो 44,000 का इंडेक्स है, अगर उसको आप लेते हैं 6 जुलाई वाले प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसका प्रीमियम आपको अदा करना पड़ेगा 1331 रुपया। यहीं भी नहीं ख़त्म होता है, और देखेंगे, जितना रिसर्च होगा उतना करेंगे। 27 जुलाई को भाव गिरा 972 रुपया, इसका प्रीमियम गिरा। 31 अगस्त को क्या हुआ, 1285। उसके बाद 28 सितंबर का भी एक दे रहा है 1009। सर यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि वाकई यहाँ पे खरीदार है क्या कोई। चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग दिख ही नहीं रहा है, वॉल्यूम नाम का चीज़ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ना ट्रेडिंग दिख रहा है। देख रहे हैं कैंडल भी बन रहा है तो बड़ा दूर 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 दूर, और ये भी मोटा मोटी नीचे भी गया ऊपर भी गया, मतलब रेयर लोग। सर ऑप्शन में सारा इतना दूर का कहानी नहीं, जिस हफ्ता में है उसी हफ्ता का काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम भी कम है और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है, यानी कमाने का मौका भी आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि अगर आप 275 वाला में जाते हैं और ये है 8 जून, तो देखिए कितना बढ़िया ग्राफ बन गया। ये लीजिए, इसको भी ऐसे कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ अमित चौरसिया जी, ऑप्शन हमको तो सबसे अच्छा लगता है। कमाने आए हैं। संदीप गुप्ता जी के बाबूजी का शेयर का हाल हम लोग देख लिए। 1991 में लिए 1900 शेयर, आज के डेट में सर 32 साल होल्ड करने के बाद 7 रुपया 20 पैसा का भाव हो गया है। मैंने एक तो 32 साल पोसना पड़ा, पालना पड़ा उसको, और ऊपर से वो नुकसान आधा से बेसी का दे रहा है, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मुझे कभी भी इक्विटी ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हमें तो पूंजी बनाना है सर। अरे जब बहुत पूंजी बन जाएगा, 1-8 करोड़ मान लीजिए पूंजी बन गया किसी दिन, अगर हो गया तो लगा देंगे 10-20 लाख रुपया। कहाँ पे, इक्विटी में ले लेंगे डिलीवरी। कहाँ लगाएंगे, ब्लू चिप कंपनी में सर। इंडेक्स से बाहर तो जाने का कोशिश नहीं करेंगे, सीधा लगाएंगे बैंक में। कौन से बैंक में, टॉप 3 बैंक में ही दिमाग लगाएंगे, टॉप 3 जो बैंक निफ्टी का है। और सर मज़ा तो है ऑप्शन, जब ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग इतना सीख जाएंगे तब तक, तो सर यहाँ पे रिस्क फैक्टर हम लोग का कम ना जाएगा। तो चलिए एक और मज़ेदार बात, कल जानते हैं एक महागुणी, मैं तो बार बार चर्चा करता हूँ क्योंकि कई लोग
इन लोगों के चक्कर में फंस रहे हैं। कई लोग फंस रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप में भाई कम से कम 100-150 तो एकदम रेगुलर व्यूअर आ गए हैं, और जो लोग डीमैट अकाउंट खोल लिए हैं, काम भी कर रहे हैं, मैं सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप डीमैट अकाउंट खोलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1000 रुपया से ज़्यादा मंथली इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिए। अभी चीज़ों को समझिए, क्या ज़रूरत है। अरे भाई हम अभी 2-4 महीना सीखेंगे, मेहनत करेंगे, सीखने के बाद हमको लगेगा कि हम इतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी हम कहेंगे कि मत लीजिए। कल एक भाई फिर वही 10,000 रुपया लगा दिए, बोले कि सर डीमैट अकाउंट में हम 10,000 डाल दिए। हम बोले 9,000 उसमें से विड्रॉ कर लीजिए, चूँकि कल ही डाले, बाज़ार बंद था, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। तो बोले सर क्यों? हम बोले वॉल्यूम 1 से लेके देखे, तो नहीं सर आपका वॉल्यूम नंबर 6 देखे। हम बोले यही तो गलती है, बीच क्लास में एंट्री ले लिए, गड़बड़ा जाइएगा। पहले तो वॉल्यूम नंबर 1 से देखिए, और इसमें से 9,000 आप विड्रॉ कर लीजिए। बहुत आसान है विड्रॉ करना, ग्रो तो बहुत तुरंत विड्रॉ करा देता है। और 1000 रुपया हर महीना डालिए, वहीं से लर्निंग को मजबूत कीजिए। छोटा प्रीमियम लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 8 जून का हमको प्रीमियम लेना है और बहुत हम उत्साहित हैं, तो 33 यहाँ पे जो 44,800 का जो इंडेक्स है उसका प्रीमियम अभी मात्र 33 रुपया 85 पैसा का क्लोज हुआ है। जाहिर सी बात है मंडे को तो ये 33-85 में नहीं मिलने वाला है, मौका नहीं मिलने वाला है। तो मंडे को जब बाज़ार गैप अप खुलेगा तो उसको सेटल करने दीजिएगा, थोड़ा नीचे आने दीजिएगा। उसके बाद जब आपको चार्ट वाट सब बोले, इंडिकेटर जो अभी तक आप समझे, उस पर फोकस्ड रहिएगा। हाँ, तो बात कर रहा था, कल एक बहुत अच्छा वीडियो देख रहा था, एक महान गुणी, उनका वीडियो का शीर्षक मैं देखा ना, इंडिकेटर का पितामह करके ऐसा करके कुछ बता रहे थे। तो मैं बोला भाई कौन सा इंडिकेटर है, कौन से इंडिकेटर का पितामह है, ज़रा देखें। तो उन्होंने 2 इंडिकेटर की चर्चा की, एक नहीं 2। एक तो उन्होंने बोला नंबर 1 में VWAP, तो हम बोले वाह ये तो अच्छा है, VWAP तो मेरा भी फेवरेट है। ये पीला वाला लकीर तो VWAP है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये बता देता है कि भाव कहीं भी जाए एक बार यहाँ तो आएगा। मतलब आदमी को अपना लेवल मालूम चल जाता है कि गिरेंगे तो कहाँ तक गिरेंगे, बढ़ेंगे तो फिलहाल कहाँ तक बढ़ेंगे। एक उम्मीद, VWAP ये एक रास्ता बता देता है। तो रिस्क फैक्टर मालूम हो जाता है कि रिस्क मेरा कहाँ है, और अगर हमको एप्रिसिएशन मिलना है तो कितना मिलना तय है वो पता चल जाता है। दूसरा उन्होंने एक बताया इंडिकेटर, बोले कि ये इंडिकेटरों का पितामह है ADX। मैं ज़िंदगी में पहला बार नाम सुना था। तो मैंने क्या किया, मैं तो दिन भर रिसर्च मेरा ये खुला रहता है, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, मैं दिन भर पीछे जा के रिसर्च करता हूँ कि अगर MACD ऐसे चला, RSI ऐसे चला तो हिस्टोग्राम, और उसके बाद कैंडल स्टिक, सुपर ट्रेंड क्या बोला, मेरा VWAP का क्या है, पाइवोट क्या क्या था, मैंने सब पे मेरा अध्ययन, इसी को तो कहते हैं, चीज़ें यही हैं। इन्हीं चीज़ों पे को बार बार एक ही सेटअप तय कर लेना है और एक ही सेटअप पे बार बार काम करना है। ये नहीं कि एक महीना ये सेटअप किए, दूसरा महीना 2-4 गुनी लोगों का सुन लिए, इंडिकेटर आप बदल दिए, फिर दूसरे सेटअप में लग गए, तो ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। सफलता एक ही सेटअप को जब बार बार काम कीजिएगा तो वो सेटअप आपको धीरे धीरे आपके एकदम अंदर समा जाएगा वो सेटअप, और आपको दिखाई देने लगे, अरे ये है, ये कैंडल बना, ये पोजीशन है, RSI ऐसा परफॉर्म किया, इतना तो तय है। वहाँ पे आप रिस्क लेना चालू कीजिएगा। तो चलिए उनके इंडिकेटर को ज़रा सा अपने सेटअप पे डालते हैं और देखते हैं मज़ा। देखिए कोई भी इंडिकेटर को हटाना बहुत आसान है। जैसे यहाँ VWAP है, यहाँ पे क्रॉस है, VWAP पे छुए माउस और क्रॉस किए तो ये हट जाएगा। और लगाने के लिए यहाँ इंडिकेटर देखिए लिखा हुआ है, इस पर गए और यहाँ पे लिखते हैं उनका ADX आ गया। इसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसको चलिए तुरंत प्रभाव से इसको लागू कर दिए। तुरंत प्रभाव से इस इंडिकेटर को मैंने लागू कर दिया। ठीक, अब ये इंडिकेटर को उन्होंने बताया कि 25 के ऊपर अगर लकीर है तो खरीद लीजिए। 25 के ऊपर अगर लकीर जाता है तो खरीद लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 25 का एक लाइन चलिए हम लोग खींच देते हैं। ये
ठीक से पकड़ना पड़ेगा 25 को। ये लकीर बना दिए, 25.9 है, तो थोड़ा सा इसको और नीचे अगर ले आए 25 तक तो उनका बात भी रह जाएगा। छोड़िए, हटाइए, 25.9 कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे ये जब लाइन हम खींच दिए, बीच का लाइन उनके कहे अनुसार, तो देखते क्या है कि यहाँ पे ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ चला। कहाँ पे चला? यहाँ पे। ये कब का है? ये हो गया 1 जून। 1 जून का ये समय क्या हो गया जब ऊपर की तरफ चला? ये 25 से ऊपर, तो ये टाइम था 2:15। 1 जून 2:15। अब देखिए हुआ क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये खरीद लिया जाता, यहाँ पे हिस्टोग्राम लाल के बाद पिंक हुआ और यहाँ पे कैंडल बना ग्रीन, एक छोटा सा इनडिसीजन कहिए या हैमर कहिए, कैंडल को थोड़ा बड़ा कर दें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल हम देख रहे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हम खरीद लेते, तो क्या हुआ उसके बाद? सर ये बाजार तो नीचे गिरते चला गया। कितना पे खरीद लिए? 352 पे खरीद लिए, 25 से ऊपर तो दिखा ही रहा है। और जब पूरे हाई पे गया, पूरा इसका पीक देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो 352 से सीधा 252, 100 पॉइंट तो लॉस हो गया ना सर। हमको तो ये समझ में नहीं आया ये चीज़ क्या बला है एडीएक्स। उससे बढ़िया तो हमको मेरा इंडिकेटर लग रहा है। मेरा इंडिकेटर हमको तो आरएसआई यहाँ पे नहीं बोल रहा है खरीदने के लिए, चूंकि एमएसीडी का सपोर्ट नहीं है। एमएसीडी नीचे की तरफ जा रहा है, सिग्नल लाइन को कट नहीं किया। एमएसीडी यहाँ पे जाके सिग्नल लाइन को काटा और यहाँ पे जाके मेरा आरएसआई एकदम अच्छा से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। और जब आरएसआई ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। कितना पॉइंट का बना? 236 से लेके 222 से 223 से 257, मैंने मान के चलिए ना 30 पॉइंट का एक सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल बना। मतलब एफआई का पैसा घुसा। इतना बड़ा बड़ा कैंडल जो होता है ना, वो जनरली एफआई का होता है। तो हमको तो यहाँ भरोसा कायम होगा ना सर। हम अपने चार्ट के हिसाब से तो हमको ये देखेंगे, और फिर क्या देखे कि मेरा एमएसीडी सिग्नल लाइन को भी काट दिया, हिस्टोग्राम भी ग्रीन हो गया, और उसके बाद बाजार ऊपर की तरफ गया। मान लीजिए इस कैंडल पे नहीं खरीदे, इस कैंडल के बॉटम में खरीदे 236, और उसके बाद मेरा आरएसआई ठीक यहाँ पे डाउन हो गया। तो मैं सर आरएसआई को बहुत वैल्यू करता हूँ, तो मैं जैसे डाउन होता और रेड कैंडल यहाँ बना, दूसरा रेड कैंडल यहाँ बन गया, तो मैं तो यहाँ पे 340 में निकल जाऊँगा। लिया कितना पे? 236। बेचा कितना पे? 340। 100 पॉइंट का तो गेन हो गया ना। मेरे सेटअप से 100 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। लेकिन ये एडीएक्स हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा आइए एडीएक्स को और टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखाते हैं। तो एक टेस्ट तो हम लोग एडीएक्स को यहाँ कर लिए और देख लिए कि एडीएक्स क्या किया, कुल मिला के लॉस दिखा दिया। क्योंकि देखिए यहाँ से लेके, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बाजार चला तो ये बाजार नीचे गया, एडीएक्स यहाँ पे खरीदवा दिया, और यहाँ पे हमको मजबूरी में बेचना पड़ा। होल्ड कब तक करेंगे सर? एमएसीडी ये सब तो ये काम नहीं ना कर रहा है। दूसरा देखिए, अब बाजार यहाँ के बाद फिर एक ऊंचाई पे गया और एडीएक्स नीचे जा रहा है। माने मार्केट ऊपर जा रहा है, एडीएक्स नीचे जा रहा है। क्या रिवर्स में काम करता है? वो तो कह रहे थे कि 25 से ऊपर रहेगा तो बाई कर लीजिए, अब 25 से नीचे होगा तो खतरा है। तो चलिए 25 से नीचे वाला पोजीशन ये जो एडीएक्स है यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भी मार्क लगाते हैं और इसको यहाँ घेर लिए। यहाँ पे देखिए ये एडीएक्स का जो ग्राफ है नीचे गया। ठीक यहाँ पे हम लोग अपने सेटअप को भी देखते हैं। इसी पॉइंट पे हम अपना सेटअप एमएसीडी लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पे हम, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ तक हम रहते हैं क्योंकि इनके सेटअप के हिसाब से एमएसीडी ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इनके हिसाब से तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए, लेकिन मेरा तो एमएसीडी ऊपर चला गया, आरएसआई ऊपर चला गया। अच्छा, भाव भी देख लेते हैं। यहाँ पे 223 में अगर खरीदे, अब मान लीजिए
यहाँ पे तो नहीं बेचेंगे, हम तो यहीं बेचेंगे। मेरा तो इंडिकेटर यहीं पे बोल दिया, इनका इंडिकेटर यहाँ पे ऊपर जा रहा था और मार्केट नीचे जाने लगा। तो पता नहीं इनका इंडिकेटर जो है रिवर्स में काम करता है। ये एक लकीर हमको बहुत अच्छा सूट नहीं किया। आपको क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप अपना अध्ययन कीजिए। हम तो देखें कि भाई उल्टा चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब ये बोल रहा है ऊपर जाने के लिए तो मार्केट नीचे आ रहा है, और जब ये नीचे जाने को बोल रहा है तो मार्केट ऊपर आ रहा है। तो सर इससे बढ़िया तो मेरा RSI और MACD है ना, हिस्टोग्राम है, सुपर ट्रेंड है, ये सब उससे बढ़िया हमको दिख रहा है। अगर ये रिवर्स काम करता है तो भाई हम इसको लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए हम चुपचाप से इसको हटा दिए। तो सर रहा ऐसा दिखाइए ना जिससे किसी को फायदा हो। बातों को सीधा समझाने में क्या जाता है, यहाँ पे तो सीधा समझ में आ रहा है, ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। अगर आपका इंडिकेटर ऊपर है तो नीचे है और नीचे है तो ऊपर है, मतलब कि क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैं कल बोल रहा था ना, सब मैं बोलता हूँ कि ये लोग की कोशिश यही होती है कि बातों को उलझाया जाए, ताकि उस उलझन को सुलझाने के लिए फिर देखिए बोलना पड़ेगा। अब ज़रूरी है, यहाँ पे मेरा मुंह फिर खुल जाएगा। बातों को जब तक नहीं उलझाएंगे सर, इनका दुकान कैसे चलेगा। टेलीग्राम वाला, टेलीग्राम का दुकान है, वहाँ पे जो कोर्स बेचा जाता है। ये जो महानुभाव थे ना, महान गुणी मुनि व्यक्ति, विद्वान है भी, बहुत विद्वान है, नाम नहीं लूँगा, नहीं तो सर जानते हैं ना नाम लेना बड़ा घातक हो जाता है। बिना नाम लिए सर इनके चैनल पे मैंने देखा सब्सक्राइबर की संख्या, तो मुझे बहुत हंसी छूट रही थी। 8 से 9 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं। सोचिए कितना बड़ा टीम चल रहा है। अब मैं क्या, जब चीज़ों को सच्चाई से बता रहा हूँ तो भले यहाँ पे 100 लोग हैं रेगुलर, हम कहते हैं 100 क्या, चलिए 50 ही हैं सर। ये 50 लोग तो मजबूती से सीख रहे हैं ना मार्केट को, और एक दिन मार्केट को सीख के तहलका मचाएंगे। अब वक्त आएगा धीरे धीरे वहाँ जो 8-9 लाख है ना, उसमें से कुछ लोग घूमते फिरते तो मैं भी दिखूंगा सर्चिंग में। सर मेरा ये 8 वॉल्यूम अभी तक रिकॉर्ड हो रहा है। 8 वॉल्यूम जब अपलोड होगा तो घूमते फिरते मैं भी कहीं दिखूंगा, और वो देखेंगे तो कहेंगे कि भाई ये आदमी तो कुछ और बता रहा है, और ये आदमी जो बता रहा है चीज़ों को बहुत सरल करके बता रहा है, ये तो कहीं उलझा भी नहीं रहा है। ना ये टेलीग्राम पे कोई धंधा कर रहा है कोर्स बेचने का, ना कोई टिप का धंधा करता है कि लीजिए भाई ये 325 में खरीदिए, अब 525 में बेचिए, ये 415 का स्टॉप लॉस है। ये धंधा भी ये नहीं कर रहा है। ये तो गुरु बनाने में लगा हुआ है। ये स्टूडेंट नहीं बना रहा है, ये गुरु बना रहा है। और पक्का एक दिन आप देखिएगा, आप लोग भी गुरु बन जाइएगा, एकदम एक्सपर्ट। लेकिन सर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना पड़ेगा? ऐसे ही घूम घूम के बैक टेस्ट करते रहिए। देखिए ऐसे घूम घूम के फिगर देखिए, ऐसे घूम घूम के देखिए। यहाँ पे इसको भी देखिए, अगर आपका ऊपर ये चला जाता है ग्राफ तो उसको नीचे ले आइए। देखिए क्या भयानक सेलिंग आया। इसको कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। देखिए बाजार क्या था, ये कब हुआ है ये घटना, अभी मैं जस्ट देखा। ये 30 मई को ये शेयर 633 रुपया पे क्लोज दिया, ठीक है। और एक तगड़ा गैप डाउन, मतलब 31 मई को 9:15 पे ये 483 का लो मार दिया। बाप रे बाप। अब देखिए यहाँ 3-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, गौर से देखिए, यही सब तो मजा है। यहाँ पे 3 कैंडल बन गया था ग्रीन, और सर 3 कैंडल के 2 कैंडल देख के तो बहुत लोग फंस गए होंगे जो कैंडल पे भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं कैंडल पे भरोसा नहीं करता हूँ। मेरे जासूस का एक विभाग है जो तरह तरह के बाद खबर ला के देता है, FI, डाउ, नैस, विश्व बाजार, है ना, ये सब का जो खबर ला के देता है, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। और दूसरा जो मेरा इंडिकेटर्स है, ये भी 5 लोग हैं, उधर भी 5 लोग हैं, इधर भी 5 लोग हैं। सर मैं इन लोग पे भरोसा करके उस समय ज़रूर जो डाउ जोन्स है वो बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा होगा, विश्व बाजार गिरा हुआ होगा, और ये कैंडल स्टिक ग्रीन बन रहा था। एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बना, दूसरा उससे ऊपर बना, तीसरा तो बुलिश कैंडल है। इसको जानते हैं कैंडल वाले जो गुनी मुनि जो है ना,
वो इसको क्या बोलते हैं, इसको बुलिश बोलते हैं, बुलिश कैंडल। इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। वो क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल के बाद जब दूसरा बुलिश कैंडल बने तो बाजार बहुत तेजी की तरफ जाने वाला है। देखिए कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। एक हैमर कैंडल बन गया, हथौड़ी, हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा के ऊपर में लोहा लगा रहता है, तो ये हैमर है, ठीक है। और हैमर के बाद बुलिश कैंडल मतलब नीचे का जो दुमड़ी है वो छोटा है या ना रहेगा तो उसको बुलिश बोलते हैं, और ऊपर का जो माने उसका मुड़ी कहिए छोड़ है लंबा निकलता है। अब बड़ी उसका मतलब ऊपर के सिरा से और नीचे के सिरा से अगर बड़ी उसका ज़्यादा हो जाए तो सर वो क्या कहलाता है, बुलिश कैंडल। भाई जी इनके कहे के अनुसार तो बहुत लोग यहाँ पे खरीद लिए होंगे। क्यों? क्योंकि इनके गुरुजी तो समझाए कि हथौड़ा और बुलिश ये दो को दिखाई दे तो खरीद लो, तो खरीद लिए होंगे। अब गुरुजी इन लोगों का आंसू पोंछने यहाँ पे आए थे। ये बताइए, ये जो कांड हुआ, ये कांड को देखिए, यहाँ पे जो ये बड़ा कांड बना, ये कांड, ये जो इतना लंबा ये सेल आया मार्केट में, कितने लोग का हृदय का धड़कन गड़बड़ा गया होगा। खरीदे थे मान लीजिए 634 पे और मात्र 5 मिनट में 484, 584 मतलब 150 पॉइंट का एक डाउनवर्ड कैंडल बन गया। अगर मान लीजिए सोच रहे होंगे चलो यहाँ से तो बढ़ेगा, अगला फिर डाउन गिरा, फिर डाउन गिरा और डाउन गिरा। इसके बाद बाजार एक दायरे में चला गया। तो बाजार जब दायरे में जाता है तो सर फिर वो जासूस लोग का सहारा लेना पड़ता है कि माहौल कैसा है। अगर माहौल ग्रीन में है तो दायरे के बाद ऊपर की तरफ बाजार जाएगा, ऊपर की तरफ, और माहौल अगर लाल में है तो सर बाजार फिर और नीचे की तरफ गोता लगाएगा और फिर दायरे में फंसेगा। क्या हुआ उसके बाद, ये शेयर का क्या भाव हुआ? अगर यहाँ तक होल्ड किए होंगे तो 347 का भाव आ गया। सर पानी पीने का भी जगह नहीं छूटा। अगर और भी होल्ड किए होंगे तो ये शेयर यहाँ गिर के 219 हो गया। क्या समझे? कहिए कि कुछ नहीं समझे। 219 पे अभी तक चल रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट माने 1 जून का लेके चल रहे होंगे, क्योंकि वो 1 जून का, वो एक्सपायरी के बाद दूसरा एक्सपायरी आ गया। इसीलिए कहते हैं कैंडल स्टिक जो है ना, अकेले अगर उस पर भरोसा कीजिएगा तो सर खतरे से खाली नहीं है। और सारे लोग को एक बात देखिएगा, जितने भी गुरु लोग हैं उनका मेन फोकस कैंडल स्टिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहीं पे उलझन को क्रिएट करने में मज़ा आता है। कैसे दिखाएंगे? लाइन खींचेंगे मालूम, ऐसे ये बोलेंगे कि यहाँ का मार्केट एक लो बना दिया, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं ट्रेड लाइन। ट्रेंड लाइन बोलेंगे कि इस लो को ब्रेक करेगा तो बाजार कहाँ जाएगा, तो फिर पीछे घूमेंगे ऐसे। इसके बाद का लो खोजेंगे कि कोई लो है कि नहीं है, तो देखें कि इसका तो लो नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे इस लो को ब्रेक कर दिया तो नया लो क्या होगा, 50-100 पॉइंट नीचे का एगो लो खींच देंगे, फिर एगो नया लाइन ऐसे हवा में खींच देंगे। बोलेंगे तो यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट। सर यहाँ पे कोई लाइन खींचने का ज़रूरत नहीं है, एक बार पाइवोट लगाए, सारा लाइन पहले ही से खींच के रखा हुआ है, भैया ये सब लाइन को मिटा दीजिए, रिमूव, और ये लाइन को भी रिमूव। इस तरह से प्रैक्टिकल कौन करके सिखाएगा? कोई करेगा? उंगली पकड़ के सिखाने वाला चीज़ है। यहाँ पे पहले ही लाइन खींचा हुआ है कि ये लाइन 306 का जब सपोर्ट ब्रेक किया तो बीच का भाव हम लेते हैं वो 237, अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो हो सकता है ये नीचे चल जाए। लेकिन चूंकि हमारे जितने जासूस हैं वो बोले कि बाजार ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी ऊपर जाएगा। अब जो मंडे का बाजार खुलेगा कल का, वो गैप अप खुलेगा, हो सकता है 200, तो अभी तो देख रहा हूँ SGS निफ्टी 166 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो सर SGS निफ्टी जब 166 बढ़ा हुआ है तो कहीं बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ना बढ़ के खुल जाए, तब तो धमाका हो जाएगा। 300 पॉइंट बढ़ जाएगा तो मालूम ये जो एट द मनी है, ये 44,300 वाला जो आउट द मनी है वो एट द मनी बन जाएगा, और थोड़ा देर के बाद अगर और बढ़ेगा तो इन द मनी बन जाएगा। मतलब ये 44,300 पे जो 139 का भाव चल रहा है
वो सीधा 275 या 331 का भाव आ जाना चाहिए। क्या समझे, 275 या 331। अब वहाँ पे वो जनाब क्या सोचेंगे, 331 हो गया है, अब अगला स्टेप 397 होगा, वहाँ तो बम फटना है फटाका। हम रहेंगे तो क्या करेंगे, अगर मैं ये शेयर होल्ड किया होगा और ये भाव अभी चल रहा है 236 का, 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये 44,000 का 44,000 का ये है, यहाँ पे 44,000 है ना, हाँ 44,000 का 275 वाला 236 पे क्लोज दिया है ना, 44,000 को देखता हूँ, हाँ 236 पे क्लोज दिया है, 275 अभी सेटलमेंट में रेट आया हुआ है, इसका बढ़ के आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत मानेंगे कि ठीक है मार्केट बहुत बुलिश होगा, तो हम मानेंगे 43,600 के लेवल पे ये आ जाएगा, 461 हम कहें 400 पे बुक कर लो, प्रॉफिट लगा देंगे एक लिमिट, 400 पे सेल एग्जिट, 400 पे एग्जिट कर देंगे भैया। 236 से 400 का भाव 100 150 200 पॉइंट मिल गया, बहुत है बहुत है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहिए, ज़िंदगी में कमाते रहिए, अपने लर्निंग को मजबूत करते रहिए। आइए अब ये प्रैक्टिकल को क्लोज करें और थोड़ा सा थ्योरी पे करके इस आज के क्लास को क्लोज करते हैं। तब आज तो कुछ मज़ेदार चीज़ देखने को मिला, संदीप गुप्ता जी का मामला को हम लोग देखे, उस पर 2 बातें किए हम लोग। इसके बाद एक मामला अमित चौरसिया जी का आया, उस पर भी हम लोग 2 बातें किए कि नहीं डिलीवरी में लेना है तो आइए कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। अगर 8 जून के कॉन्ट्रैक्ट में मंडे को भी अगर डिलीवरी ले रहे हैं अच्छे लेवल पे और लेवल आपको दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कुछ दे ही के जाएगा। मतलब अपने टोटल जासूसों को बहाल कीजिए ऊपर में और उस पर कड़ी नज़र रखिए। क्या हमारा इस एशिया का बाज़ार चल रहा है, यूरोप खुला तो कैसा खुला, वहाँ से सिग्नल देगा आपका जासूस लोग। उसके पास आपको देखना है डाउ जोन्स का फ्यूचर कैसा चल रहा है, वहाँ से भी सिग्नल मिलेगा। उसके बाद जितने इंडिकेटर्स हैं, क्या वो आपको बोल रहा है, नीचे के ब्रेकआउट्स पे एक बन रहा है, RSI बता रहा है कि यहाँ पे लेना चाहिए। क्या हिस्टोग्राम भी आपका वीक हो रहा है, सेलर्स वीक हो रहा है, क्या आपका MACD सिग्नल को क्रॉस कर दिया, क्या आपका उस समय जो कैंडल बना वो लाल के बाद हरा बना। इतना चीज़ जब समझ लीजिएगा ना और उसके बाद क्लोज मॉनिटरिंग कीजिएगा, ज़्यादा लालच नहीं, माहौल देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने स्टॉप लॉस अगर आपने बनाया तो मैं कैसा स्टॉप लॉस बनाता हूँ वो भी सोच लीजिए। बता देता हूँ, अगर मैंने लिया किसी को 200 रुपया के रेट में और वो 300 पे चला गया तो मैं क्या करता हूँ 280 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ कि अगर किसी भी कारण से टूटता है तो 280 तो आ जाएगा, 80 पॉइंट तो बुक हो जाएगा। और फिर अगर वो 300 के बाद 320 पे जाता है, 20 पॉइंट ऊपर जाता है, तो मैं क्या करता हूँ अपने स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करके 300 पे लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस को ट्रिगर अपसाइड कीजिए, डाउनसाइड नहीं कीजिए, नहीं तो पूंजी को तोड़ेगा। अपसाइड ट्रिगर कीजिएगा, वो पूंजी बनाते चलेगा। पहले वो 80 पॉइंट रिजर्व कर रहा था, अब वो 100 पॉइंट आपका रिजर्व कर देगा। मतलब इतना प्रॉफिट तो आना ही आना है। अगर आपने 4 लॉट लिया है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट है तो 10,000 का मुनाफा आपका आ गया। इसको कहते हैं मुनाफे का सौदा। तो कुछ सीखे, अब क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम वीडियो क्लोज करने जा रहे हैं आज का। कल हम लोग बाजार के समय फिर वीडियो लेके आएंगे और कल तो हम लोग सारे जासूसों पे नज़र रखेंगे ना। हमारे टोटल 5 या 5 10 जासूस को नज़र रखेंगे कल। तो इन जितने भी आप डीमैट अकाउंट खोलिएगा तो बहुत लोग का फ़ोन आएगा एडवाइजरी ग्रुप का, वो लोग मधुर मधुर आवाज़ में फ़ोन आएगा, मधुर आवाज़, थोड़ा सा संभल जाइएगा। मधुर आवाज़ बहुत ख़तरनाक हो जाता है यहाँ पे एडवाइजरी लोगों का कि सर हम लोग एडवाइजरी देंगे। जो नए लोग हैं उनको तो पहले कहेंगे वॉल्यूम 1 से देखिए। तो ये सब बातें मैं बराबर रिपीट करता हूँ, अब बड़ा ज़रूरी है, बराबर समझाना ज़रूरी है। वहाँ से एक सतर्क हो जाइए। दूसरा, बहुत गुरुजी लोग हैं, अध्ययन कीजिए, मना कौन करता है। हम थोड़े बोल रहे हैं कि आप मेरे चैनल पे आए तो मेरा ही खाली, आपको ADX देखना है तो और लोग को देखिए क्या बता रहा है ADX, MACD देखना है तो और लोग का भी देख लीजिए, RSI में उन लोग क्या कहते हैं
लेकिन वहाँ से अगर कुछ आपको लग रहा है लाभ मिल रहा है, लाभ लीजिए। वहाँ के बाद पता चला कि अब टेलीग्राम पे जाके कोर्स लीजिए तो घाटा है, उससे बचिए। कहाँ बचना है, कहाँ लाभ लेना है और कहाँ घाटा से बचना है, इसको खाली समझ लीजिए। ऑलवेज आपका जो ये प्राइस एक्शन है ये ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। आपको मुनाफा आना चाहिए। जब आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे अब हम ट्रेड ले सकते हैं, तो छोटा ट्रेड लेके देखिए कि क्या आप समझ रहे हैं, वो सही समझे हैं कि गलत समझ के बैठ गए। वो आपको आपका ट्रेड ही रिजल्ट दे देगा। और उसके बाद कोई दिक्कत है तो डाउट के लिए तो हम बैठे हुए हैं ना। कैसे 2 लोग रिकॉर्डिंग करके भेजे, हम तो उनका रिकॉर्डिंग भी सुना दिए। कोई डाउट आता है तो भेजिए, हम लोग सुबह वाले जो वीडियो होते हैं उसमें उसको लेंगे और उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप पे डाउट बना के भेज दीजिए रिकॉर्ड करके। और ज़्यादा दिक्कत है, चाहते हैं फेस टू फेस मिलना, तो कल से लेके 5 दिन लगातार मैं लाइव भी आता हूँ चैनल पे 9 बजे रात में। अब वहाँ पे एक सुविधा है गूगल मीट की, उसका जो लिंक है बता देता हूँ। वो डिस्क्रिप्शन का जो मैसेज का जो बॉक्स होता है ना, मैसेज बॉक्स में सबसे ऊपर वाला जो मैसेज होता है वो सर गूगल मीट का लिंक होता है, उसको जाके आपको टच कर लेना है। बस कहानी इतना ही है और कुछ नहीं, सिंपल। वहाँ आइए ना, फेस टू फेस बात करेंगे। सर ये बाजार है, बाजार में अगर आप नहीं, आपका प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप लॉस में हैं। मैं साफ कहता हूँ, आप बिजनेस कर रहे हैं कीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं कीजिए, आपने जगह जगह इन्वेस्टमेंट किया है कीजिए। बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो उतना अच्छा है। लेकिन सर शेयर बाजार से अगर आप दूर हैं तो सर ये समझिए कि आप भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जब एफआई इतना मोटा पैसा यहाँ लगाता है ऑप्शन में, तो सर हम एक छोटा पैसा क्यों नहीं लगा सकते हैं? एकदम लगाइए। मान के चलिए स्कूल है, 1000 महीना का फीस देना है, संजीव वर्मा को नहीं देना है, आपको खुद को अपने डीमेट अकाउंट में देना है और उस 1000 को 2000 करना है, लर्निंग को मजबूत करना है। चाहे आप मेरी बातों को सुनिए या जितने भी गुरु लोग हैं, वहाँ से भी कुछ अच्छाई मिलती है। सर अच्छाई को हर जगह से उठाइए, आपको लाभ होना चाहिए, आपका लर्निंग मजबूत होना चाहिए और मोबाइल के डाटा का सदुपयोग कीजिए। फालतू का वीडियो देखना आज से बंद कीजिए और वैसे वीडियो को देखना चालू कीजिए जहां से आपको 2 पैसा प्राप्त हो, आपकी आमदनी बढ़े, आपके लाइफ स्टाइल को और अच्छा बनाए वो। चलिए मिलते हैं कल रात सुबह के वीडियो में, क्योंकि लाइव जो हमारा है ना वो मंडे टू फ्राइडे चलता है शेयर बाजार की तरह। तो आज कोई लाइव नहीं है, हम लोग कल सुबह वाले वीडियो में फिर आएंगे। अगर आप कोई डाउट्स है ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप में भेज दीजिए, उस डाउट्स को भी हम लोग लेंगे कल सुबह के वीडियो में और कल रात लाइव में। अपना बखूबी ख्याल रखिए, संडे को जम के एंजॉय कीजिए, क्योंकि आने वाला 5 दिन सर फिर मेहनत मजदूरी का दिन है। तो सैटरडे संडे जम के एंजॉय कीजिए। नमस्कार।